चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता कंपनी इंदौर में कपड़ा उद्योग से संबंधित माल का उत्पादन करती थी और उसके कार्यालय इंदौर और बॉम्बे में थे। फुल स्टॉप। वर्ष 1942 से 1947 के दौरान इसने भारत सरकार के भारतीय भंडार विभाग को माल की आपूर्ति की। फुल स्टॉप। भारतीय भंडार विभाग द्वारा खरीदारी इंदौर में की गई, जो उस समय भारतीय राज्य में था। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता से बिल प्राप्त होने पर भारत सरकार अपीलकर्ता के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक बॉम्बे को चेक जारी करती थी और उन्हें इंदौर में अपीलकर्ता को डाक द्वारा भेजा जाता था। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक से वसूली के उद्देश्य से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंदौर में चेक जमा करता था। फुल स्टॉप। मूल्यांकन। वर्ष 1943, 1944 से 1948, 1949 के संबंध में आयकर कार्यवाही में जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या अपीलकर्ता, जो एक गैर निवासी है, को आपूर्ति के संबंध में ब्रिटिश भारत में प्राप्त हुआ भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(1) के तहत कर योग्य है। फुल स्टॉप। विभागीय अधिकारियों का यह निर्णय था कि अपीलकर्ता द्वारा भुगतान बॉम्बे में प्राप्त किया गया था, परंतु अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि भुगतान इंदौर में प्राप्त हुआ था। फुल स्टॉप। संदर्भ में उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड 25 ITR 547 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का आधार लिया, जिसमें यह निर्णित किया गया था कि चेक निर्धारिती द्वारा अपने एजेंट ब्रिटिश भारत को डाकघर के माध्यम से प्राप्त किराए गए थे और यह भी अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अधिकारियों को प्रथम बार उच्च न्यायालय में अपना तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त था। फुल स्टॉप। प्रमाण पत्र के साथ अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आए। फुल स्टॉप। पैरा। जबकि वर्तमान मामले में पक्षकारों के मध्य विधिक प्रश्न जिसे उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया एक व्यापक प्रश्न है। हालांकि वहाँ एकमात्र तर्क यह दिया गया था कि आय बॉम्बे में प्राप्त की गई थी, जहाँ चेक बुनाए गए थे। फुल स्टॉप। सवाल यह है कि क्या इन तथ्यों पर आपूर्ति के संबंध में निर्धारित जो एक गैर निवासी है का मुनाफा ब्रिटिश भारत में निर्धारित द्वारा
प्राप्त किया गया था और इसलिए वह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(1) के तहत कर योग्य है। फुल स्टॉप। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष और मूल्यांकन कार्यवाही के सभी चरणों में राजस्व अधिकारियों का तर्क यह था कि मुनाफा मुंबई में प्राप्त किया गया था, जहां भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई के चेक बुनाए गए थे। फुल स्टॉप। 13 मार्च 1953 के अपने आदेश द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और माना कि चेक की राशि उसे इंदौर में प्राप्त हुई थी। फुल स्टॉप। आयकर आयुक्त सेंट्रल बॉम्बे के आवेदन पर भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा 66(1) के अंतर्गत न्यायाधिकरण ने 4 मार्च 1955 के अपने आदेश द्वारा कानून के निम्नलिखित प्रश्न को बॉम्बे उच्च न्यायालय को संदर्भित किया। फुल स्टॉप। पैरा। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 4 मार्च 1955 में आयकर आयुक्त बनाम किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 1954 को दिए गए निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि मामले के तथ्यों पर एक विवाद उत्पन्न हो सकता है कि निर्धारिती ने सरकार से चेक को डाक से भेजने का अनुरोध किया था और निर्धारिती के एजेंट के रूप में डाकघर ने ब्रिटिश भारत में चेक प्राप्त किया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने बताया कि यह विवाद उसके समक्ष नहीं उठाया गया था। फुल स्टॉप। पैरा। धारा 66(1) के अंतर्गत संदर्भ की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा की गई, जिसमें न्यायमूर्तिगण जे.सी. शाह और एस.टी. देसाई शामिल थे। फुल स्टॉप। न्यायमूर्ति जे.सी. शाह ने उच्च न्यायालय को संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया, जबकि न्यायमूर्ति एस.टी. देसाई ने इसका उत्तर नकारात्मक रूप में दिया। फुल स्टॉप। इसके बाद मामला तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. देसाई के समक्ष गया, जो न्यायमूर्ति जे.सी. शाह से सहमत हुए और प्रश्न का सकारात्मक रूप में उत्तर दिया। फुल स्टॉप। अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि चेक निर्धारिती को उसके एजेंट के माध्यम से प्राप्त हुए थे। फुल स्टॉप। ब्रिटिश भारत में डाकघर और राजस्व अधिकारी पहली बार उच्च न्यायालय में इस तर्क को उठाने के हकदार थे। फुल स्टॉप। निर्धारिती अब बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर इस न्यायालय में अपील करता है। फुल स्टॉप। समाप्त।